ये स्टूडेंट्स, अवकलज के अनुप्रयोग में हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, राशियों में परिवर्तन की दर। तो 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, उसका व्यास आपको दिया हुआ है। गुब्बारे का व्यास आपको दिया हुआ है। गुब्बारे का व्यास आपको कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई 2x + 1। तब गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, व्यास अगर इतना है तो त्रिज्या क्या होगी? इसकी हाफ होगी 3/4 मल्टीप्लाई 2x + 1। अब क्या करना है आपको ज्ञात करना है इसके आयतन में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए x के सापेक्ष। आयतन, गुब्बारे का आयतन गोलाकार है, v वॉल्यूम क्या होगा? गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। r रेडियस ये है। गुब्बारे का व्यास दिया हुआ आपको 3/2 मल्टीप्लाई 2x + 1। त्रिज्या इसकी हाफ होगी। ठीक है, गुब्बारा गोलाकार है। अब गोले के आयतन में, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष ज्ञात करो? x के सापेक्ष। तो गोले का आयतन v वॉल्यूम 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब होता है। ठीक है, तो v = ओपन करते हैं इसे, 4/3 पाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 27/64 2x + 1 का होल क्यूब। v = 9/16। 3 से 9 टाइम कैंसिल, 4 से 16 टाइम कैंसिल, पाई मल्टीप्लाई 2x + 1 होल क्यूब। ये वॉल्यूम। आयतन, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष? तो इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात करना है आपको। 9/16 पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? 2x + 1 होल क्यूब। इसका अवकलन करो, करें क्या होगा? 3 2x + 1 होल स्क्वायर। पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर का अवकलन। ठीक है, पावर का अवकलन 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब बेस का करें, 2x + 1 का अवकलन क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 से 8 टाइम कैंसिल। dv वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत आपको दी हुई है। कुल लागत दी हुई है और सीमांत लागत ज्ञात करनी है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं। कुल लागत दी हो, सीमांत लागत ज्ञात करनी हो। कुल आय दी हो, सीमांत आय ज्ञात करनी हो। तो कुल लागत में परिवर्तन इकाई के सापेक्ष होती है सीमांत लागत, और कुल आय में परिवर्तन इकाई के सापेक्ष होती है सीमांत आय। मीन सीधी सी बात है, मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो जो कुल लागत का समीकरण दे रखा है उसमें परिवर्तन मीन उसका अवकलन करना है हमें। ठीक है, तो कुल लागत आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, कुल लागत x इकाइयों की, c टोटल कॉस्ट किसकी? x इकाइयों की। कॉस्ट लागत x इकाइयों कितनी है? 0.005 x² 005 x³ ठीक है, -0.02 x² -0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000। ये समीकरण आपको क्वेश्चन में दी हुई है। c x इकाइयों की कॉस्ट, कितनी इकाइयों की? x इकाइयों की कॉस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, कॉस्ट x इकाइयों की, लागत x इकाइयों की। अब कुल लागत है ये। कुल लागत में परिवर्तन इकाई के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष वो होगी क्या? सीमांत लागत, और हमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन
किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, किसका, कुल लागत का। क्या होगा इसका अवकलन करें, 0.005 एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 30 एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन x। अब ये क्या होगा, कुल लागत में परिवर्तन किसके सापेक्ष, इकाई के सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसे कहेंगे हम क्या, सीमांत लागत। सीमांत कुल लागत, टोटल कॉस्ट। सीमांत लागत को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये मार्जिनल कॉस्ट है। ज्ञात करो कब, जब इकाई आपको दी हुई है। इकाई कितनी है, जब वस्तु की 3 इकाई उत्पादित होती है, x बराबर 3 के लिए। ठीक है, x बराबर 3 के लिए। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। ठीक है, कुल लागत में इकाई के सापेक्ष परिवर्तन, मतलब सीधी सी बात है, कुल लागत का समीकरण दिया हुआ है, इसका इकाई जो है इसमें x है, तो इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, वो होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करो जबकि x दिया हुआ हो। x कितना दिया हो, x क्या है, इकाई। कितनी इकाई उत्पादित होती है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको वस्तु की 3 इकाई उत्पादित। जब x बराबर कितना हो, 3, तो इसमें x बराबर क्या रख दें, 3.005 मल्टीप्लाई x की जगह 3 रखें, 3 का स्क्वायर 927 माइनस 0.02 x की जगह 3 पुट करें 6 प्लस 30, कैलकुलेशन करें और आपका आंसर। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी प्रकार आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है आय, रेवेन्यू। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आय, रेवेन्यू, आर रेवेन्यू, एक्स इकाइयों का कितना दिया हुआ है, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। क्वेश्चन आपका है कि आपको दे रखी है कुल आय, हमें दे रखी है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, रेवेन्यू, आय x इकाइयों के विक्रय से, x इकाइयों को बेचने से। उसका समीकरण आपको दिया हुआ है कितना, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ज्ञात करो सीमांत आय। सीमांत आय मीन मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या, कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय, कुल आय में इकाई x के सापेक्ष परिवर्तन, मतलब कुल आय का जो समीकरण दे रखा है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। 13x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, 26 x का x सापेक्ष 1 प्लस 15 अचर है, इसका अवकलन कितना होगा, 0। ये ज्ञात करो जब x बराबर, मतलब इकाई की संख्या बराबर कितनी दे रखी हो, 15। मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करो जब x बराबर कितना दे रखा हो, आपको 15 दे रखा हो। 13 मल्टीप्लाई 2 का 15 से गुणा करें कितना, 30 प्लस 26। ये क्या होगा आपका, ये होगी सीमांत आय, ये होगी सीमांत आय। तो ध्यान रखिए, टोटल कॉस्ट कुल लागत में परिवर्तन मतलब उसका अवकलन इकाई के सापेक्ष, इकाई अगर x है तो x के सापेक्ष, उसे कहते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट, उसे बोलते हैं सीमांत लागत। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो समीकरण दे रखा है उसका x के सापेक्ष अवकलन करो और फिर इकाई दे रखी है x बराबर इतनी इकाई है तो x का मान वो रख दो। इसी प्रकार समीकरण दे रखी है सीमांत, ये कुल आय की, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो और जो x का मान जो दे रखा है वो इसमें पुट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। माना किसी समय t पर बुलबुले की त्रिज्या, जो आपका बुलबुला है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, r में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समय के सापेक्ष है, t के सापेक्ष कितनी दे रखी है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखी है। ज्ञात क्या करो, ज्ञात करो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन जबकि त्रिज्या 7 हो।
पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया एस, बुलबुला गोलाकार है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एस में परिवर्तन किसके सापेक्ष याद करेंगे, जब बुलबुले में परिवर्तन, बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष प्रति सेकंड हो रहा है तो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, एस का अवकलन टी के सापेक्ष करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, आर का टी के सापेक्ष dr बाई dt। वैल्यू पुट करें, एस में परिवर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन टी के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि r बराबर कितना दे रखा हो 7 दे रखा हो, r बराबर कितना दे रखा हो आपको 7 दे रखा हो। ठीक है, 4 × 8 पाई r कितना है 7, dr बाई dt कितना दे रखा है आपको 0.2। ठीक है, 56 2 से मल्टीप्लाई करें 11.2 पाई, किस में परिवर्तन है क्षेत्रफल में, तो इकाई क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष हो रहा है समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड। अब देखिए इसी प्रकार पाई का मान भी आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो, आयतन वॉल्यूम V क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो, किसके सापेक्ष ज्ञात करें समय के सापेक्ष, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, और r का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा dr बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो जब r त्रिज्या जो है वो कितनी हो 5 हो, जब त्रिज्या r जो है वो कितनी हो 5 हो, 4 पाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, dr बाई dt कितना है dr बाई dt 0.2। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करें 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में परिवर्तन, आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब, किसके सापेक्ष प्रति सेकंड समय के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो शंकु वाला जो है आपका एग्जाम्पल है उससे मैच करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका, एक नली से, ठीक है, बालू रेत उड़ेली जा रही है। देखिए आप एक नली से ऊपर से अगर रेत डालें तो वो रेत नीचे गिरती है, किसकी शेप में गिरती है, आप देखो नीचे रेत का ढेर लग जाएगा, इस शेप में लगता है ना, और ये क्या होगी, ये शंकु होगा। तो शंक्वाकार ढेर बनता है हमेशा रेत का जब भी ऊपर से रेत डालते हैं। ठीक है, जो रेत उड़ेली जा रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से डाली जा रही है, मीन ऊपर से पर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत गिर रही है। तो आयतन बढ़ रहा है ना, हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो दे क्या रखा है आपको, आयतन का जिक्र, शंकु, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9, माना किसी समय टी पर शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आयतन बढ़ रहा है, dv बाई dt आपको दे रखा है, बिकॉज वॉल्यूम में परिवर्तन t के सापेक्ष आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया, फर्स्ट लाइन यही है आपकी। उसके बाद क्या दे रखा है, शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि ऊंचाई त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है, ऊंचाई त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है हमेशा, ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है। ठीक है, r और h का रिलेशन जो है वो दे रखा है। ज्ञात क्या कर रहा है, ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करो, h में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। हमें दिया हुआ क्या है, आयतन में परिवर्तन दे रखा है, तो आयतन, बिकॉज शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V क्या होगा 4/3 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन है।
ठीक है, अब इसमें आर रखना है या एच रखना है आपको। क्वेश्चन में देखिए ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, एच में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो एच तो रखना ही होगा, जबकि एच दे रखा है कि ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करो जबकि ऊंचाई 4 सेमी है, तो एच में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, सो एच तो आपको रखना ही है। मीन आर को एच के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आर और एच का आपको रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है आर और एच का रिलेशन, बिकॉज एच ऊंचाई सदैव त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है, रिलेशन दे रखा है ना, ऊंचाई त्रिज्या का 1/6 भाग, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6h, r की जगह 6h रख देते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई 6h होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h, ठीक है, v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब 36, ठीक है, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 पाई h क्यूब, v आपका है 12 पाई h क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, हमें क्या दे रखा है, हमें v में परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है, t के सापेक्ष, तो v का परिवर्तन निकालते हैं t के सापेक्ष, dv/dt, v में परिवर्तन t के सापेक्ष, 12 पाई h क्यूब का अवकलन होगा 3h स्क्वायर और h का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा dh/dt, ठीक है। अब dv/dt आपको दे रखा है, dh/dt ज्ञात करना है, h में परिवर्तन t के सापेक्ष ज्ञात करना है आपको, जबकि h बराबर कितना दे रखा हो, जबकि h बराबर 4 सेमी हो, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। dv/dt आपको कितना दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh/dt, ठीक है, dh/dt इज इक्वल टू क्या होगा 12/36 पाई h स्क्वायर, ठीक है, 12 से ये 3 टाइम कैंसिल, h में परिवर्तन ज्ञात करो t के सापेक्ष, जबकि h आपको दे रखा है कितना 4, ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करो, ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करो जबकि ऊंचाई बराबर 4 सेमी हो, जब h बराबर 4 हो तो h की जगह हम 4 रखते हैं, 3 पाई 4 का स्क्वायर, आपका आंसर क्या आया 1/48 पाई, किस में परिवर्तन है ऊंचाई में, तो ऊंचाई किस में आएगी सेंटीमीटर में, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम में v में परिवर्तन t के सापेक्ष दे रखा था, तो हमने आयतन लिया v 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r रखना है या h रखना है, दोनों में से बताइए। h में परिवर्तन, क्वेश्चन आपने पढ़ा लास्ट में देखा कि उसमें दिया हुआ है कि h में परिवर्तन ऊंचाई में वृद्धि किस दर से हो रही है वो ज्ञात करें, तो ऊंचाई आपको रखनी है, तो r और h का रिलेशन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊंचाई सदैव त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है, h बराबर 1/6 r, जिससे r बराबर 6h आया, वो आपने यहाँ रखा, तो वॉल्यूम आयतन वो जो है h के रूप में आ गया। अब v का अवकलन t के सापेक्ष करें, क्योंकि v का अवकलन t के सापेक्ष जो है वो हमें दे रखा है कि नली से रेत इस प्रकार से गिरती है कि प्रति सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में वृद्धि हो रही है, तो आयतन में वृद्धि पर सेकंड हो रही है, तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दे रखा है, तो v का अवकलन हमने t के सापेक्ष किया, ये आ गया। dv/dt का हमने मान रख दिया 12, ठीक है, dh/dt का मान आ गया, dh/dt मीन ऊंचाई में वृद्धि t के सापेक्ष समय के सापेक्ष, जबकि h बराबर ऊंचाई बराबर 4 हो, तो ये 8.1 प्रश्नावली अभ्यास जो है 8.1 राशियों में परिवर्तन की दर यहाँ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करें, ठीक है। आगे स्कूल ओपन होते ही आपकी फेयर कॉपी जो है ये चेक होगी, इसमें आपके सारे क्वेश्चन कंटिन्यू राइट किए होने चाहिए। बहुत से देख रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर इस वीडियो को जो है वो देख नहीं रहे हैं, कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, वो तो स्कूल ओपन होते ही पता चल जाएगा कि कौन देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए रेगुलर वीडियो को अच्छी तरह से देखें।